हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित कुमार। और हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे, बेसिकली उस टॉपिक के लिए बात करने का एकदम सही समय है यही, कि इससे लेट होने पर उस टॉपिक की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो वो टॉपिक है कि जो कमिंग आपके पीसीएस हैं और यूपीएससी है, उसको किस तरीके से हम लोग एक साथ एक अप्रोच के साथ उनको कवर करें, उनके प्री को टारगेट करें, ताकि एक कंप्लीट तैयारी हो और एक होलिस्टिक वे में हम लोग सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड पीसीएस सबसे पहला पीसीएस जो आपको मिलेगा, उत्तराखंड पीसीएस रहेगा, जिसकी एग्जाम की तिथि जो है 3 अप्रैल को निर्धारित है, 3 अप्रैल 2022 को। उसके बाद बीपीएससी आपको देखने को मिलेगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका एग्जाम होगा 30 अप्रैल को। और उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम होगा, जो कि 5 जून को निर्धारित है, 5 जून 2022। उसके बाद है यूपीपीसीएस, जो कि 12 जून को है। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूं, तो जो उत्तराखंड पीसीएस है उसमें आपके लिए 50 दिन अभी बचे हैं। अगर मैं आज की डेट के बाद से उनको इंक्लूड करूं, तो 50 दिन आपके पास मोटा मोटी बचे हैं। आप 50 दिन की अपनी रणनीति बनाएंगे और 50 दिन में किस किस तरीके से चीजों को कवर करेंगे वो हम सब देखेंगे। बीपीएससी के लिए 78 डेज बचे हैं, यूपीएससी के लिए 114 दिन, और यूपीपीसीएस के लिए 121 दिन का टारगेट है, यानी 120 दिन आपके लिए मैक्सिमम है। और आपको उत्तराखंड पीसीएस को भी उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए। 5 साल के बाद एग्जाम आ रहा है, तो आपको तवज्जो देनी चाहिए। तो कोशिश करें कि 50 दिन को मैक्सिमम मान के चलें। उसके बाद ये जो दिन आपको मिलेंगे ये एडवांस हैं, ये इनमें आप बोनस की तरह इनको समझ सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे रिसोर्सेज हो सकते हैं। सबसे पहली बात जो समझना जरूरी है कि प्री, जिस तरीके से मैं जिस अप्रोच के साथ में बात करूंगा, वो अप्रोच बेसिकली ये रहेगी कि उसमें यूपीएससी भी है और पीसीएस भी है। जहां यूपीएससी के लिए स्पेशल चाहिए होगा वहां मैं स्पेशल मेंशन करूंगा, पर अभी अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल क्या अप्रोच है। देखिए, अगर आपको किसी भी पीसीएस को क्रैक करना है, तो उसके प्री को बेसिकली क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको 5 कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना होगा। 5 कोर सब्जेक्ट वो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। साइंस में भी जनरल साइंस। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो हिस्ट्री हमारी 3 हिस्सों में डिवाइड है: मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री। इसमें आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये देखना जरूरी होता है कि उस सब्जेक्ट से पिछले जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनमें कितने सवाल बने हैं, किसका वेटेज कितना है। तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है। अगर हिस्ट्री से ओवरऑल 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो 10 क्वेश्चंस जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप प्राथमिकता पे रखेंगे, यानी प्रायोरिटी में आप इसको रखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। उसके बाद अगर आपको सेकेंडरी किसी को रखना है तो आप एंशियंट हिस्ट्री को रखेंगे। उसके बाद अगर आपको किसी को रखना है तो मिडिवल हिस्ट्री को रखेंगे। सबसे ज्यादा तवज्जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री को देनी है। मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट्स, फिगर्स जो भी हैं वो आपको तैयार करने हैं। उसके बाद है पॉलिटी। पॉलिटी से अगर पूरे जीएस में मान लूं, तो पॉलिटी मेरे ख्याल से सबसे आसान भी है, सबसे इजी भी लगता है, सभी को लगता है, और सबसे ज्यादा सवाल भी बनते हैं। सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स भी आपको पॉलिटी में ही देखने को मिलता है। तो पॉलिटी भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद है इकोनॉमी। इकोनॉमी को बेसिकली जानबूझकर मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। वैसे तो इसका एक ही हिस्सा है, पर 2 हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया है कि इकोनॉमी जो बेसिक है, जो स्टैटिक है, उससे सवाल कम बनते हैं। सवाल करंट स्पेसिफिक होते हैं, तो करंट से कोरिलेट करके पूछता है सवाल को। बेसिक पूछेगा जरूर, पर करंट से कोरिलेट करके पूछेगा। जैसे मान लो आपसे पूछ सकता है कि फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा क्या इस बार, क्या उसका टारगेट रखा गया है, कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा, जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी है, आप आरबीआई ने क्या स्पेकुलेशंस लगाए हैं,
और IMF क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है। तो ये नहीं है कि आपको ये नहीं पता है कि ग्रोथ रेट क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, ये बेसिक है। और जो पूछ रहा है, जीडीपी पूछ रहा है पर करंट से, तो इसलिए इसमें आपको बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए करंट के डेटा को तैयार करना है, चाहे वो कुछ भी हो। कि जो हमारे IIP में जो कोर सेक्टर है, 8 कोर सेक्टर है, उसमें वेटेज क्या है, ऊपर नीचे वेटेज क्या है, इस तरीके की चीजें। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में दो हिस्से होते हैं, एक आपका विश्व का भूगोल होता है यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, दूसरा है आपका इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। इसमें अगर मैं बात करूं तो जो विश्व का भूगोल है बेसिकली वो आपको कॉन्सेप्ट देता है जो आपका अप्लाई होता है इंडियन ज्योग्राफी में, भारतीय भूगोल में। तो विश्व भूगोल से आपको जैसे प्लेट टेक्टोनिक समझ लेना है, विंड के टाइप समझ लेने हैं, हवाओं के प्रकार किस तरीके से हैं। और जब आप पढ़ेंगे तो ये समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे, यानी लोकेशंस आप समझ सकते हैं, और मैपिंग देख सकते हैं कि कहाँ हाल फिलहाल में कुछ तरीके की हो रहा है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार क्या होता है, भूकंप क्या होता है, ये सब आप कहाँ समझ सकते हैं, बेसिक्स कहाँ समझेंगे आप इसका, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और जब आप आएंगे इंडियन ज्योग्राफी में, तो इंडियन ज्योग्राफी में इसके एप्लीकेशन पार्ट्स हैं, जैसे फोल्डेड माउंटेन का बनना, ये क्या है, आर्कियन रॉक्स कैसी होती हैं, और वोल्केनो क्या है, भारत में कहाँ कहाँ स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में कहाँ से गुजरती है। इस तरीके से भारत की पूरी ज्योग्राफी, भारत की पूरी टोपोग्राफी, ये सब आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूं तो आपको बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। उसके बाद आप इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ी ज्यादा तवज्जो दीजिए, क्योंकि पीसीएस स्पेशली वो इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा सवाल पुटअप करते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम सवाल रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल नहीं रहते हैं, सवाल तो रहते ही हैं, पर आप यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी को पहले प्राथमिकता देंगे, उसके बाद आप इस पर जाएंगे। फिफ्थ सब्जेक्ट है साइंस। साइंस के दो हिस्से हैं, एक जनरल साइंस होता है और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली यूपीएससी के लिए। और लास्ट ईयर अगर आप लोगों ने पेपर को देखा हो, यूपीएससी 2021 का जो पेपर हुआ है, टेक्नोलॉजी से उसने जनरल साइंस पे अपने आप को स्विच किया है, और लोगों को काफी परेशानियां भी हुई हैं इसके चलते कि जनरल साइंस उसने पूछना शुरू कर दिया, जब तक जबकि अभी तक वो टेक्नोलॉजी बेस्ड सवाल पूछता था। तो उसने भी अपना ट्रेंड बदला है। बाकी पीसीएस तो जनरल साइंस पूछते हैं, चाहे वो यूकेपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या कहीं और का पीसीएस हो, ये सब क्या पूछते हैं, जनरल साइंस को पूछते हैं कि जनरल साइंस क्या है, और जनरल साइंस में जो चीजें आती हैं वो सब पूछी जाती है। तो साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 सब्जेक्ट्स पे आप अपनी कमांड कीजिए। इन 5 सब्जेक्ट्स को आप डिवाइड कीजिए कि मुझे कितने कितने दिन में, जैसे आपके पास पहला टारगेट, मान लो अगर आपने उत्तराखंड पीसीएस फिल किया है, तो 50 दिन को आप ऐसे निर्धारित कीजिए कि इन 50 डेज में आपको डिसाइड करना है कि 50 डेज में एक तो पहला काम मुझे ये करना है, मैं कोशिश करूं कि कुछ नया ना करूं, ये कोशिश करूं। और अगर मान लो मुझे नया पढ़ना भी है, तो फिर मैं ऐसा करूं कि ये जो पहला महीना है, 30 दिन, आने वाला जो एक महीना है, इसमें मैं उसको कवर कर लूं। जो बाद के 20 दिन बचेंगे उसमें रिवीजन करूंगा, ये करूंगी, और उसके बाद मैं प्रैक्टिस पे करूंगा, ये काम को करूंगा। ये सब होने के बाद आपको एक चीज और करनी है, जो है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स आप उसके लिए कोई भी जो ईयरली मैगजीन आती है उनको रेफर कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपको पसंद हो। जैसे उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में उत्तराखंड करके भी एक मैगजीन आती है, हेडुट्रिया करके आती है, और यूपी में दृष्टि करके एक मैगजीन, अच्छी मैगजीन है।
और उत्तराखंड और यूपी के लिए स्पीडी भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। आपने पढ़ी होगी आज तक जो भी मैगजीन पढ़ी होगी, पर करंट अफेयर्स को नजरअंदाज मत कीजिए। करंट अफेयर्स का इतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जितना कि जीएस का। अभी आजकल आप जो ट्रेंड चल रहा है उसमें 30 से 35 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। और पीसीएस की अगर मैं बात करूं तो पीसीएस में तो सीधे सवाल आते हैं करंट अफेयर से, गवर्नमेंट की स्कीम से, गवर्नमेंट के प्रोग्राम से, या सीधे टारगेट से, कुछ भी, या स्पोर्ट्स वगैरह से, या किसी तरीके के कोई इंटरनेशनल नेशनल इवेंट से सीधे सवाल बनते हैं। ठीक है, यूपीएससी जिस तरीके के सवाल पूछता है उसमें सीधा ट्रेंड नहीं रहता है। उसमें जो ट्रेंड रहता है वो बेसिकली करंट से उठाता है। जैसे मान लो श्रीलंका में कोई चीज हुई, श्रीलंका में जो फूड प्राइस हैं वो एकदम इतने हाइक हो गए कि आसमान छूने लगे। तो अब श्रीलंका का हो सकता है कोई आइलैंड पूछ ले, कहीं पे जो है ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तो उस आइलैंड या उसकी लोकेशन या उसकी जो टोपोग्राफी है या जो उसकी भूभौतिकी है उसके बारे में पूछ सकता है। इसी तरीके से मान लो कहीं कोई समुद्र में कोई घटना हुई तो समुद्र का सीक्वेंस पूछ लेगा कि ईस्ट टू वेस्ट क्या है, वेस्ट टू ईस्ट क्या है। ये यूपीएससी का ट्रेंड है। और जो पीसीएस है वो सीधे सपाट सवाल पूछते हैं। तो पूछेंगे कि कौन कौन सा देश किसी से लगता है। मान लो कि भूमध्य सागर में कोई घटना हो रही है, या ब्लैक सी में कोई हो रही है, या कैस्पियन सागर में कोई हो रही है, तो उनसे संबंधित देश, उनसे संबंधित कुछ दूसरी चीजें, इस तरह की चीजें पूछती है। तो करंट अफेयर्स को नजरअंदाज नहीं करना है। दूसरा, अगर आप पीसीएस दे रहे हैं, अगर आप पीसीएस दे रहे हैं तो एक ध्यान रखें कि जिस स्टेट का आप पीसीएस दे रहे हैं, स्टेट स्पेसिफिक, उसको भी ध्यान रखें। जैसे यूपी और यहाँ पे उत्तराखंड में, यहाँ पे परीक्षावाणी चलती है, दोनों जगह परीक्षावाणी चलती है। उत्तराखंड में उत्तराखंड की आती है, यूपी में यूपी की आती है। दोनों जगह आप परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं। और आप चाहें तो उसको अभी से शुरू कर सकते हैं कि एक एक घंटा रोज पढ़ेंगे, और अगर आप चाहें तो लास्ट के 20 डेज पढ़ सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल जिसमें आप रहें वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बिहार के लिए भी कुछ अपनी बुक्स हैं, वो आप जो भी है स्टेट स्पेसिफिक भी पढ़ के जाएं। स्टेट स्पेसिफिक भी पूछा जाता है, उसका भी वेटेज बढ़ रहा है। अगर आप उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में लोअर पीसीएस हुआ था, उसमें अराउंड 50 क्वेश्चंस जो है उसी से पूछे गए थे। इसी तरीके का ट्रेंड लगभग सभी जगह है, कभी कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है, पर है जरूर। अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, देखिए पहली बात तो आप उसी चीज पर, मैं फिर से उस बात को दोहराता हूं कि आप उसी चीज पर रहिए कि अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स, कोई भी कोचिंग के नोट्स, या कोई भी सेल्फ स्टडी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल कहीं से भी पढ़ा हो, तो प्लीज उसी को ही फिर से रिवाइज कीजिए। एक चीज को 10 बार रिवाइज कीजिए, बजाय कि मान लो मैंने लिख दिया या किसी और की वीडियोस पे आप जाके कोई नया रिसोर्सेस पढ़ने लग जाए। देखिए वो अच्छी रणनीति नहीं है, उसको आप अच्छी रणनीति नहीं कहते, वो भटकाव है और कुछ नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दूसरे राइटर ने कुछ बहुत अलग लिख दिया गया हो, या सिर्फ आयोग से ही सीधी वो बुक आपके पास पहुंची हो कि भैया आयोग तो इसी से सवाल पूछे, ऐसा नहीं है। 19-20 का अंतर रहता है। अगर आप इसी बुक में फिर से पढ़ेंगे तो आपको नई चीजें मिलेंगी, इसी बुक में मिलेंगी या इसी नोट्स में मिल जाएंगी। तो उनको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस पेपर लगाइए, वहां से जो एक्सप्लेनेशन आती है उसको लीजिए। प्रैक्टिस पेपर में एक्सप्लेनेशन होती है, उसको लीजिए। अगर आपको कुछ फैक्ट्स चाहिए तो वहां से मिल जाएंगे। तो इसलिए अननेसेसरी ज्यादा रिसोर्सेस को इकट्ठा मत कीजिए कि यहाँ से पढ़ लेंगे वहां से पढ़ लेंगे। ठीक है, हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में मैं सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के रिसोर्सेज आपको बताऊंगा, एंशियंट और मेडिवल। उसमें भी एंशियंट है, एंशियंट में आप घटना चक्र पढ़ के काम चला सकते हैं। बाकी एंशियंट में जहां से आपने बेसिक तैयार किया हो उसको वहीं से रिवाइज कीजिए और घटना चक्र लगाइए। मैं पीसीएस की अप्रोच बता रहा हूँ। दूसरा, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, या विपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, या फिर एस के पांडे की बुक आती है उनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपने कोई बुक पढ़ी है तो उसी को पढ़िए। बट एक मेरी आपसे एक सजेशन है आपको कि इसके साथ अगर आप पीसीएस दे रहे हैं तो घटना चक्र जरूर लगाइए। घटना चक्र हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में, दोनों में अवेलेबल है। तो घटना चक्र जरूर लगाइए। घटना चक्र, ध्यान रहे, घटना चक्र प्रैक्टिस पेपर का विकल्प नहीं है। प्रैक्टिस पेपर अलग आप लगाएंगे।
क्योंकि घटना चक्र में जो प्रैक्टिस पेपर समझ के लगाता है, तो घटना चक्र में एक ड्रॉबैक जो मुझे लगी है कि घटना चक्र के साथ ही उन्होंने उसका आंसर को दिया है। तो उससे क्या है कि माइंड को उस तरीके की आदत हो जाती है कि ये सवाल है तुरंत जवाब है, सवाल है तुरंत जवाब है, जबकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसा नहीं मिलता है। तो ये बहुत, इसमें बहुत नुकसान कई बार उठाने पड़ते हैं। तो घटना चक्र से फिर क्या, तो घटना चक्र से एक तो आपको सवालों के तरीके पता चल जाते हैं कि सवाल कैसे पूछता है, किन टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं, ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, इसमें से कैसे सवाल पूछेगा। दूसरा, कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपने अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में, अपनी नोट्स में उसको नहीं पढ़ा है, तो वो सवाल पूछा गया है क्योंकि उसमें PYQ है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो वो सारी चीजें आपको पता चल जाती है कि आयोग कहाँ कहाँ तक रीच कर चुका है। तो घटना चक्र तो आप बिल्कुल एकदम बाइबल की तरह पढ़िए, घटना चक्र को नहीं छोड़ना है। इनमें से जो बुक आपने पढ़ी है उसको रिवीजन कीजिए, घटना चक्र पे जाइए, और फिर लास्ट के 10 to 20 डेज प्रैक्टिस पेपर उठाइए किसी की, मार्केट में बहुत अवेलेबल है, मार्केट में जाइए और उनका उठाइए और प्रैक्टिस पेपर बनाइए। क्वालिटी की बात करते हैं, M लक्ष्मीकांत, पढ़ी होगी नहीं पढ़ी होगी तो जो आपने पढ़ा है वो करिए, पर घटना चक्र इसमें जरूर करिए। M लक्ष्मीकांत लगभग सभी लोग पढ़ते हैं, चाहे वो PCS की तैयारी करें चाहे UPSC की तैयारी करें। तो M लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, उसके साथ आप घटना चक्र लगा सकते हैं। ध्यान दें, M लक्ष्मीकांत पूरी नहीं पढ़नी होती है, अक्षर से पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जरूरी जरूरी चीजें होती हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम हर सब्जेक्ट के मेन मेन टॉपिक्स दे दें, 50-60 टॉपिक जो भी होते हैं, 20-30 जो भी जिसके जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। पर इसके साथ आप घटना चक्र जरूर। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में बेसिक ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने जहां से पढ़ी है, जैसे पढ़ी है, चाहे वो NCERT से पढ़ी हो या किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ी हो, उसको पढ़िए और मैपिंग जरूर करिए। मैपिंग से सवाल बन, मैपिंग कैसे करें, ऐसे नहीं कि हर चीज को देखने लग जाएंगे। मैपिंग का जो फोकस रहेगा आपका, वो फोकस ये रहेगा कि करंट में हाल फिलहाल में किस तरीके की घटनाएं हुई, तो उसको आप कुछ भी कहीं भी चीजें कुछ भी देख रहे हैं तो उसको सीधा मैप पे मार्क कीजिए और उस लोकेशन के आसपास की चीजें देखिए, कहीं कोई डैम हुआ है, कहीं कोई समिट हुआ है, कहीं कोई किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट हो रहा है, जिस भी तरीके की चीजें हैं, चाहे वो भारत चाइना हो, चाहे यूक्रेन का मामला हो, किसी भी तरीके का हो, ये सब चीजें आप कहाँ करेंगे, मैप पे मार्क करेंगे और उसके आसपास की चीजें जरूर देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं तो इंडियन ज्योग्राफी में वैसे आपने जो बुक पढ़ी है पढ़ सकते हैं, महेश बणवाल की बुक आती है, भारत का भूगोल, NCERT बेस्ड होती है वो बुक, अच्छे से उन्होंने कंसाइज वे में उसको लिखा है। और आप चाहे तो जो ज्योग्राफी की NCERT है वो भी काफी अच्छी लिखी गई है। ज्योग्राफी की NCERT पढ़ने से, अगर आप सही से NCERT पढ़ते हैं तो 60 to 70% आप ज्योग्राफी कवर कर सकते हैं। पर वही है कि अगर आप वहां से नहीं कर सकते तो आप महेश मणवाल की बुक ले सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। पर इसके साथ भी आप घटना चक्र जरूर, घटना चक्र जरूर लगाएं अगर आप PCS दे रहे हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी, इकोनॉमी का बेसिक्स और करंट अफेयर्स। मैं इसके लिए कोई बुक्स खास सजेस्ट नहीं करूंगा, लोग रमेश सिंह भी पढ़ते हैं, नितिन सिंघानिया भी देखते हैं, और भी जो भी आती रही होगी उसका अंदाजा नहीं है। मैं NCERT इसमें आप पढ़ सकते हैं, NCERT अच्छी है, 9th to 12th NCERT वो आप देख सकते हैं। करंट को स्पेशल फोकस करके चले। इसमें घटना चक्र का खास लाभ इसलिए नहीं होता है क्योंकि घटना चक्र में जो करंट बेस्ड सवाल है वो उस ईयर का है जिस ईयर वो पूछा गया था। अगर आप ऐसे कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं कि जो उस साल सवाल पूछा गया था उसको मैं फिलहाल खोजूं और पढ़ूं, तो आपके लिए फायदेमंद है, अदरवाइज तो कोई फायदा इसका है नहीं। साइंस में जनरल साइंस पढ़िए, अगर आप कोई बुक नहीं पढ़ सकते देखिए लुशियन पढ़ सकते हैं, अगर आप बुक ही पढ़ने के शौकीन हैं तो बुक लुशियन पढ़ सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं पढ़ना चाहते और आपको साइंस कवर करना है तो घटना चक्र उठाइए, चैप्टर वाइज उठाइए, उसकी एक्सप्लेनेशन से पहले उसमें थोड़ा सा नोट्स दिया रहता है उसको पढ़िए, पेपर लगाइए, ये सफिशिएंट है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी रहा है कि घटना चक्र जनरल साइंस को कवर करने के लिए एकदम सफिशिएंट है, यहाँ तक आप घटना चक्र को इससे काम चला सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल मोटा मोटा सा रिव्यू है कि किस तरीके से आप अपने डेज को डिवाइड कर सकते हैं, कितने कितने दिन आपके पास बचे हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं। उसके अलावा आप करंट अफेयर्स को तवज्जो दीजिए, करंट अफेयर जरूर पढ़िए, और जो स्टेट स्पेसिफिक है उसको करके जाइए। सी सेट जहाँ पे है, सी सेट के लिए आप मैथमेटिक्स
रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इनको ध्यान करके जाइए, क्योंकि सी सेट में बहुत लोग फेल होते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश का मामला कम है, इसमें उसका मामला ज़्यादा है कि कौन सीरियस है और कौन नॉन सीरियस है। तो इसलिए इस बात को ग्रांटेड नहीं लेना है कि मैं इस मीडियम से हूँ या मैं ऐसे हूँ, तो इसको करके जाइए, इसको ऐसे नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। यूपीएससी के लिए घटना चक्र आप तो अगर चाहें तो नहीं करें, घटना चक्र को आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा विजन, इनसाइट या जिसकी भी जो भी आप करना चाहें उसके टेस्ट पेपर लें और टेस्ट पेपर लगाएं। स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, नोट्स पढ़ें, उसके सीधा टेस्ट पेपर लगाएं। उसके टेस्ट पेपर जारी हो चुके हैं, वो चल रहे हैं आजकल। इसके बाद जो लोग यूपीएससी देंगे, विजन का 365 आ जाएगा, 365 आप कवर कर लेंगे, उतना ही है। और ये जो आपका बजट है, इसमें आप इकोनॉमी में बजट को ऐड कर सकते हैं, तो वो करंट में आपका आ जाएगा। बजट है, इकोनॉमिक सर्वे की समरी आ जाएगी। ये सब चीजें करनी जरूरी होती है। स्टेट में आप स्टेट का बजट भी देख लेंगे और सेंटर का बजट भी देख लेंगे, तो ये सब। तो आई होप कि आपको इससे फायदा होगा। तो थैंक यू।